सो गाइज वेलकम टू माय चैनल एंड ये फर्स्ट वीडियो है। तो आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो हेयर स्टाइल को लेके, हेयर केयर को लेके। सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये फरहान भाई हैं मेरे हेयर स्टाइलिस्ट, मेरे बार्बर, और हम दोनों मिलके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जब मैंने वो स्टोरी डाली थी तो अराउंड मेरे पास 500 to 600 टेक्स्ट आए थे, क्वेश्चंस आए थे। तो उनमें से मैंने कुछ सिलेक्ट करे। मैं ज़्यादा की रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे, और मतलब 80% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉमन थे बहुत लोगों में। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि जितने मैं कवर कर पाऊँ उतने करूँ, और बाकी नेक्स्ट भी Q&A वीडियो आएगी तो मैं नेक्स्ट उसमें करने की कोशिश करूँ। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है IG_अजनबी का कि आपके बार्बर का नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है भोपाल में। तो मेरे बार्बर का नाम है फरहान भाई और उनका एड्रेस फरहान भाई आपको बता देंगे। मेरा एड्रेस है सिंधी कॉलोनी AK टावर, फर्स्ट फ्लोर, भोपाल। और मैं फरहान भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप लोगों को चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन है he_is_savage का कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर हेयर फ्रॉम बैक टू फ्रंट। मतलब मेरे बालों की क्या लेंथ है पीछे से लेके आगे तक। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो हेयर कट होती है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड होती है। वो पीछे से कितने 2 इंच रहती है पीछे से, फिर बीच के 3 इंच और सबसे पहले 5 इंच। मैं 5 इंच आगे से रखता हूँ, बीच से मैं 3 इंच रखता हूँ, पीछे से 2 इंच रखता हूँ, क्योंकि ये बाल को जब आप स्ट्रेट करते हो, उसको पफ रखते हो, तो इसमें बहुत हेल्प करता है। गाइस थर्ड क्वेश्चन है निश्चय का, और गाइस ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो ये वाला क्वेश्चन है डैंड्रफ से रिलेटेड। तो मेरे को जब डैंड्रफ हुआ था मैंने कुछ प्रिकॉशंस लिए थे। फरहान भाई क्या थे वो प्रिकॉशंस? डैंड्रफ में तो सबसे पहले आप गर्म पानी से अवॉइड करें। गर्म पानी से बालों को ना धोएं, उससे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए आप डैंड्रफ वाला रेगुलर शैम्पू भी नहीं यूज़ करें। आप स्पा ज़रूर करवा सकते हैं। मैट्रिक्स का स्पा करा था हमने रोहन को, मैट्रिक्स का स्पा डैंड्रफ वाला बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट उससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं और आपको 100% उसका फ़ायदा भी दिखेगा। क्वेश्चन है राकेश खूबचंदानी का, और उसका ये क्वेश्चन है कि भाई लॉन्ग पीरियड तक बाल सेट रहें उसके लिए वैक्स यूज़ करूं, सीरम यूज़ करूं कि स्प्रे यूज़ करूं। तो राकेश भाई मैं सबसे पहले ये बात बताऊं तुझे कि सबसे पहली चीज़ वैक्स, सीरम, स्प्रे, सबसे पहली चीज़ जो है तू प्रोफेशनल टूल्स ले। प्रोफेशनल टूल्स आज की तारीख में किसी के पास नहीं, मतलब हैं बहुतों के पास है, बट जो लोग कंप्लेंट करते हैं बाल ज़्यादा देर तक सेट नहीं होने की, उन लोगों के पास मेन प्रोफेशनल टूल्स नहीं है। प्रोफेशनल ड्रायर नहीं है, प्रोफेशनल कोम नहीं है, प्रोफेशनल ब्रश नहीं है, प्रोफेशनल अच्छी कंपनी की वैक्स नहीं है। और दूसरी चीज़ जो एक एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। जिस तरह से वो अपने बालों की केयर कर रहा है उस पर बहुत डिपेंड रहता है कि बाल कितनी देर तक स्टिफ रहें, कितनी देर तक अच्छे रहें। तो फरहान भाई किस कंपनी का इनको जो देख रहे हैं, जिनके पास होगा और जिनके पास नहीं होगा, उनको किस चीज़ का ब्लो ड्रायर लेना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों के ड्रायर बहुत छोटे होते हैं और उनमें हीट इतनी गंदी और इतनी कम आती है कि उसकी वजह से बाल सेट ही नहीं हो पाते। तो कौन सा बजट पॉकेट फ्रेंडली एक ड्रायर होगा, या कुछ वैक्स या सीरम या ब्रश जो लेते हैं अपन? आप प्रोफेशनल जो है VNG का ड्रायर ले सकते हैं। प्रोफेशनल कितने का आता है भाई वो? 700 600 समथिंग आता है। चोबा का जो होता है वो कितने का? चोबा का भी 500 का आता है, 600 का आता है। मगर आप VNG का अच्छा लें, क्योंकि चोबा आजकल प्लेयर से अच्छा नहीं आता, बेकार आता। अच्छा सो गाइस, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा इन्वेस्ट करो कि वो आपको ज़्यादा टाइम तक हेल्प करे। क्योंकि गाइस अगर आपको जो सस्ता है मतलब ब्लो ड्रायर लेते हो तो वो आपके सिर्फ बाल सेट करने में आपको कोई हेल्प भी नहीं करेगा, और उसके बाद जो उसकी हीट रहती है वो इतनी गंदी रहती है कि वो आपके बालों को और डैमेज कर सकती है। और जो बहुत लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई कौन सी वैक्स यूज़ करूँ, कौन सी स्प्रे। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास कि कौन सी वैक्स सबसे अच्छी है, कौन सी स्प्रे सबसे अच्छी है, क्या करें। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि वैक्स हर इंसान के हिसाब से हर अलग कंपनी की वैक्स उसको यूज़ करनी चाहिए। मतलब उसको सूटेबल, हर अलग इंसान को हर वैक्स अलग अलग सूट होती है। जैसे मेरा दोस्त है निश्चय, उसके बाल थोड़े कर्ली हैं, उसके बालों पे कुछ नहीं करा हुआ, ना रिबॉन्डिंग करी हुई है, ना स्मूथनिंग करी हुई है, ना केराटिन किया हुआ है, तो उसको कोई सा भी वैक्स यूज़ कर सकता है वो।
और उसको जो मेन उसके जो बाल है फरहान भाई, उस पर वो गैट्सबी या अर्बन गबरू यूज़ करता है तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं जहाँ पे मेरे बाल हैं, अगर मैं गैट्सबी यूज़ करता हूँ, मैं MG5 यूज़ करता हूँ, MG5 बहुत बेकार है। अगर मैं MG5 यूज़ करता हूँ और बहुत सारी ऐसी वैक्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ और मैंने बहुत अच्छी एक रिव्यू सोच के ख़रीदा था, बट उनका रिजल्ट वैसा नहीं आया। बिल्कुल गाइस, ये गलत बात है कि एक अच्छी बैग से एक इंसान ने उसको प्रमोट किया और आप लोग ले लेते हो जस्ट बिकॉज कि उसके बाल सेट हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं उसके बाल सेट हो रहे हैं तो आपके भी हो। हर इंसान के हिसाब से, हर इंसान के बाल के हिसाब से अलग टाइप की वैक्स यूज होती है। और मेरे जो मैं प्रोफेशनल मतलब पर्सनली आपको मैं सजेस्ट करूँगा तो मैं एक आपको अर्बन गबरू सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको बियर्डो सजेस्ट कर सकता हूँ, और मैं आपको लॉरियल की जो एक वैक्स आती है, पोमेड भी कहते हैं उसको बहुत सारे लोग, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सीरम, फरहान भाई सीरम कौन सा? सीरम स्ट्रिक्स का अच्छा है, मैट्रिक्स का भी अच्छा है। सीरम आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। सीरम मैट्रिक्स और स्ट्रिक्स का। और उसके बाद स्प्रे गाइस, अर्बन गबरू की स्प्रे सबसे अच्छी है, और उसके बाद जो कंपनी आती है वो मैट्रिक्स की स्प्रे भी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो एक बालों को होल्ड देती है जैसा कोई और वैक्स नहीं दे पाती। बात ये है, वैक्स से बाल आपके डैमेज ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी का वैक्स यूज़ करेंगे और कम देर के लिए यूज़ करेंगे, कुछ लोगों को मैंने देखा है पर्सनली, मेरे दोस्त भी हैं कि 2 घंटे की कोई सी पार्टी में उनको जाना है और वो उस रात को वैक्स लगा के सो जाते हैं। गाइस ये बहुत गलत बात है। अगर आपने वैक्स, स्प्रे कुछ भी यूज़ करा है तो उसको आप जहाँ पे आपका काम खत्म हो रहा है उसके बाद आके आप शैम्पू लो और उसको अच्छे से वॉश करो। अब हमारा क्वेश्चन है कुनहॉलिक से कि वॉल्यूम कैसे लाएं। तो वॉल्यूम लाने के लिए फरहान भाई हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए आप बताओ, क्योंकि मुझे पर्सनली जो करते हैं, जो मुझे सजेस्ट करते हैं वो फरहान भाई करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको फरहान भाई अपने हिसाब से बताएं। सबसे पहले तो आप अपने बालों में हीट प्रोटेक्टर लगाएं। ड्रायर लगाने से पहले अक्सर लोग ज़्यादातर लोग जो है हीट प्रोटेक्टर को यूज़ नहीं करते। सबसे पहले तो हीट प्रोटेक्टर बालों में लगाना चाहिए, उसी के बाद ड्रायर या आयरन कुछ भी यूज़ करना चाहिए। हीट प्रोटेक्टर कौन सी कंपनी का सजेस्ट करोगे? हीट प्रोटेक्टर आप बेरीना का ले लें, बेरीना का बहुत ज़्यादा अच्छा है। टोनियन गाय का भी अच्छा है, टोनियन गाय भी बहुत अच्छा ब्रांड है, बाकी बेरीना भी बहुत अच्छा ब्रांड है। इन दोनों का आप ले सकते हो, वो बहुत अच्छा हीट प्रोटेक्टर होता है। सबसे पहले आप हीट प्रोटेक्टर यूज़ करें बालों में, और वो टॉवेल ड्राई बालों पे लगाना है हीट प्रोटेक्टर, आपको पूरे ड्राई नहीं करना। उसके बाद आपको ड्रायर लगाना है अच्छे से, प्रोफेशनल टूल से लगाएं आप ड्रायर, उससे आपके बाल बहुत अच्छे और आसानी से जम जाएंगे। उसके बाद आप वैक्स लगा सकते हैं, अगर आपके बाल वैक्स से रुक सकते हैं। और किसी के बाल वैक्स से ही रुक जाते हैं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, पतले होते हैं, तो उनको स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्प्रे लें, अच्छी कंपनी का लें, लोकल स्प्रे आपको यूज़ नहीं करना, उससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है वो, और बाल टूटते भी है किसी के लोकल स्प्रे से। तो आप मैट्रिक्स का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, अर्बन गबरू का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अब क्वेश्चन है होप यू लाइक _8 का कि पर वीक कितनी बार हेड बाथ लेना चाहिए, मतलब हेयर वॉश करना चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि गाइस आपको एक वीक में 2 बार, मैक्स टू मैक्स 2 बार, और वरना मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट 1 बार हेड बाथ लेना चाहिए। और वो भी अगर आप मेरी माने तो अच्छे शैम्पू से लें। मेरा पर्सनल फेवरेट है बियर शैम्पू। और वरुण भाई वो कौन सा, मैट्रिक्स से कौन सा किया अपन ने? मैट्रिक्स का हमने इनको फाइबर स्ट्रॉन्ग करा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हेयरफॉल बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है बालों में, तो आप हेयरफॉल वाला मैट्रिक्स का ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी था इंक्लूडेड कि कौन सा शैम्पू इज़ द बेस्ट। सो मैं वही शैम्पू बताऊँगा जो हर किसी के बालों पर फिट बैठे, मतलब ऐसा कोई शैम्पू नहीं बताऊँगा जिसमें इतने केमिकल्स हों कि वो किसी के बालों को सूट करे, किसी को नहीं करे। वही आपको बताऊँगा जो ऑलमोस्ट हर किसी के बाल पे जाए। अब क्वेश्चन है _found_by_love_ का कि हेयर पर ऑयलिंग कब करनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि हेयर पर ऑयलिंग आपको पर वीक में 2 बार करनी चाहिए। और मतलब आप यही मतलब करो ट्राई कि अगर आप रात में करके सो रहे हो तो आप सुबह हेड वॉश कर लो, कि क्योंकि अपन के बालों को ऑयल चाहिए रहता है। और वो कितने टाइम के लिए चाहिए रहता है? मिनिमम 5 घंटे, 7-6 घंटे ले सकते हो आप। वैसे तो 1 घंटे भी लगा सकते हो, 1 घंटा ही बहुत सही है। बाकी ये रात भर लगा के अगर आप सो जाओगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो आप पर वीक 2 बार हेड को अच्छे से ऑयल करो, और ऑयल पैराशूट का यूज़ करो। पैराशूट का जो ऑयल आता है उसको हल्का सा गर्म करके
क्योंकि अपन जब गर्म करेंगे ना ऑयल तो वो बाल की पोर्स के अंदर जाएगा और वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अज़का वियर्डो का कि विच हेयर कलर प्रोडक्ट इज द बेस्ट फॉर हेयर। कलर सबसे अच्छा लॉरियल में आता है और आप शॉर्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो। रश के भी कलर बहुत अच्छे होते हैं। लॉरियल वैसे बेस्ट है, लॉरियल यूज़ कर सकते हो आप कलर। लॉरियल में भाई नो अमोनिया वाले, लॉरियल में नो अमोनिया भी अच्छा आता है। वैसे माजरिल भी अच्छा है उसका, कोई सा भी आप कलर लोगे तो नो अमोनिया ही बेस में रहेगा। बाकी आप प्री लाइटनिंग अगर करवाते हैं तो ब्लोंडर जो है नो अमोनिया होना चाहिए अगर आप प्री लाइटनिंग को यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम श्रेयांश शर्मा का कि ब्रो हाउ टू ट्रीट ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, आई एम फेसिंग इट फ्रॉम मेनी इयर्स एंड माई फ्रेंड्स आर फेसिंग इट टू। कि श्रेयांश भाई, मेन आपकी बॉडी में जो कमी होती है विटामिन की वजह से बाल आपके ग्रे होते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा वैक्स और ये सब यूज़ करते हैं और उसको प्रॉपर क्योर उसका नहीं लेते हैं तो भी आपके बाल बहुत ग्रे होते हैं। और फरहान भाई, और अगर आपने बदन में कैल्शियम की कमी है, बॉडी में कैल्शियम की कमी है, उससे भी सफ़ेद बाल होते हैं। और अगर आपके जीन पारिवारिक किसी किसी के वाइट बाल होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पारिवारिक होते हैं, अगर कम उम्र में जल्दी सफ़ेद हो जाते तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। उससे किसी चीज़ से वो लोग दवा करते हैं, आंवला वावला खाते हैं जिससे सफ़ेदी ख़त्म हो जाए, तो ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। बाकी आप उसके लिए आप कलर करवा सकते हो, नो अमोनिया कलर करवा, अच्छी कंपनी का। लोकल कलर यूज़ ना करें, उससे आपके बाल छुपा सकते हो आप। रिफ्रेशिंग करवा सकते हैं, कलर ना करवा, और रिफ्रेशिंग भी करवा सकते हैं। और गाइस, मेन विटामिन जो होते हैं वो होते हैं विटामिन B12 और D। इन दो विटामिन के अगर आप इसके सप्लीमेंट ले लेते हो इन विटामिन के तो आपके बाल ग्रे होना बंद हो सकते। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आई एम ऋषि भट्ट का, और उसने ये पूछा है कि आई वॉन्ट परफेक्ट हेयर लाइक यू ऑल डे विदाउट यूजिंग ड्रायर एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई हेयर टू। तो फरहान भाई, इसको ड्रायर भी यूज़ नहीं करना है, इसको वैक्स भी यूज़ नहीं करना, और उसको पूरे दिन बाल सेट भी चाहिए। अगर उसके लिए आप विदाउट ड्रायर के विदाउट वेट से अपन बाल अगर सेट करवाना चाहते हो तो अपन जो हेयर लाइनिंग वाला हेयर कट होता है ना, लाइन वाला जो आजकल चल रहा है, उससे हट के आप विदाउट लाइन वाला जो हेयर कट होता है, मिला हुआ स्लोप वाला, वो करवाएं आप। उससे आपके बालों को सेट करने की दिक्कत नहीं आएगी और आपके बाल दिन भर सेट रहेंगे। आपका जो बार्बर है उसको आप पूछना कि अगर उसको नो लाइनिंग वाला हेयर कट हो या फिर जो स्लोप कट होता है जिसमें आपके बाल का 40 से लेके 50% लुक सिर्फ हेयर कट की वजह से ही आ जाता है, तो अगर आपका बार्बर को पता है कि हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ हेयर कट तो उसको पहले पूछ लो। क्या कहते हैं फरहान भाई इसको? विदाउट लाइन वाला हेयर कट होता है ना, बिना लाइनिंग वाला, उसमें आपके बालों का लुक ऐसे ही आ जाएगा, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइस। मेरा एड्रेस है भोपाल सिंधी कॉलोनी AK टावर। स्टेप क्या है फरहान भाई? 3 2nd 3rd 05। सो फरहान भाई, क्या बताओ? ये बताए तो भी कोई फुफा क्या बोलना है? इसको काटो। एक बात गाइस, ये था मेरा Q&A का वीडियो अबाउट हेयर, और मैं हेल्प करता हूँ किसी से ज़्यादा डाउट्स, मतलब जो लोगों के ऑलमोस्ट जो सेम डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, और जो भी और डाउट्स रह गए हैं या जो मैं पूरे नहीं बोल पाया, जिसके मैं आंसर्स नहीं दे पाया, उसमें मैं और फरहान भाई एक और Q&A वीडियो बनाएंगे, और वो बहुत जल्दी बनाएंगे। पहले इस वीडियो पर रिस्पॉन्स देखूंगा, अगर सही वीडियो बनाई है मैंने, अगर आप लोगों के डाउट क्लियर हुए हैं तो आई विल श्योरली मेक अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।